नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कामयाब एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। मैं ललित कुमार आपके समक्ष फिर से आ गया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो हमारी जो टेंस की क्लासेज चल रही थी और मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बताया था। पास्ट सिंपल टेंस चल रहा था और मैंने आपको एक रूल पर छोड़ा था। ठीक है, एक रूल बताया था अंतिम में और मैंने सिर्फ रूल ही बताया था। देखो रूल क्या था, आफ्टर और बिफोर का हमारा रूल था। रूल था आफ्टर और बिफोर का। ठीक है, देखो आफ्टर और बिफोर का जो रूल था उसमें क्या था, देखो उसमें था आफ्टर। यदि आफ्टर या बिफोर किसी भी सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, आफ्टर और बिफोर किसी भी सेंटेंस, जब दो सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस होते हैं उनके मध्य में उनको जोड़ने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए आफ्टर या बिफोर आ जाए तो हम आफ्टर इन, देखो क्या होता है आफ्टर, आफ्टर इन होता है बाद में। क्या होता है बाद में। तो देखो आफ्टर इन बाद में, तो बाद में हम किसका यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेंगे। ठीक है, और पहले किसका लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमारा बिफोर है। बिफोर यानी क्या होता है हमारा पहले, तो पहले हम किसका यूज लेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में नियम बताया था। ठीक है, अब देखो आज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसके बारे में बताता हूँ। देखो हमारा एग्जाम्पल है द पेशेंट, द पेशेंट, पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर कम। ये हमारी क्या हो गई, सेंटेंस हो गया। सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस हमारा कि द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम कम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब देखो इसमें क्या है, पता चल गया, मैंने अभी आपको बिफोर का नियम बताया था, ऊपर ही लिख रखा है बिफोर। ठीक है, बिफोर के नियम में मैंने क्या बताया था कि बिफोर आ जाए तो पहले तो हम किसका यूज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखो मैंने बताया था कि बिफोर कब आए, दो सेंटेंस के मिडिल में। देखो पहला सेंटेंस तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, बिफोर से पहले हम किसका यूज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हेड, और डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। और आफ्टर के बाद में मैंने वो सॉरी बिफोर के बाद में मैंने क्या बताया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेंगे तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, केम। क्या हो जाएगी, केम हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, आई, एक मिनट, अराइव आफ्टर, आफ्टर ही गो। ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, आई अराइव आफ्टर ही गो। अब देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, आफ्टर आ चुका है। ठीक है, आफ्टर का नियम बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है। तो आफ्टर से देखो पहले मैंने क्या बताया था और बाद में क्या बताया। देखो आफ्टर से पहले जब भी जो रिक्त स्थान दे दिया जाए या फिर आफ्टर से पहले जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस आएगा, तो कौन सा टेंस आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस। तो अराइव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव्ड। क्या हो जाएगी,
अराइव्ड हो जाएगी, ठीक है। आई अराइव्ड आफ्टर, और आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस है उसमें हम क्या भरेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हैड गोन, क्या जाएगा, हैड गोन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आई अराइव्ड आफ्टर ही हैड गोन, मतलब मेरे आने के बाद वह चला जा चुका था, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर उतार ले, ठीक है। तो देखो आगे देखो, एक और नियम है हमारा वहन का। हमारा वहन आता है सेम आफ्टर और बिफोर के अनुसार ही है ये भी। देखो इसमें क्या होता है, वही दो सेंटेंस जिनको वहन जोड़े मिडिल में। तो हम पहले तो क्या भरते हैं, पहले पहले वाले जो सेंटेंस आते हैं उसमें हम किसका यूज लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेते हैं। और बाद में किसका यूज लेते हैं, वही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लेंगे। देखो वहन, वहन है जो मैं आपको पास्ट सिंपल में पढ़ा रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ाऊंगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ाऊंगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तीनों टेंस में पढ़ाऊंगा और आराम से बताऊंगा कि ये कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। वहन का यूज तीन टेंसों में होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो सब आपको आगे समझ में आएगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखो हमारा एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल में हम लेंगे, एक मिनट सॉरी, देखो एग्जाम्पल में क्या है, वहन आई टेक डिनर, आई कम आउटसाइड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, वहन आई टेक डिनर आई कम आउटसाइड। अब देखो वहन का अभी मैंने आपको ये नियम लिखवा दिया है। तो देखो वहन, वहन से पहले वाले सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल, जो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। तो देखो वहन आई, अब आप कहेंगे सर वहन तो बीच में मिडिल में आया ही नहीं, यहाँ पर तो आप बता रहे थे मिडिल में आएगा और यहाँ पर शुरुआत में ही आ गया। देखो ये मैंने जो कोमा लगाया है ना, तो हमारे दो सेंटेंसेस हो गए। पहला तो हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और दूसरा हो गया यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस, ठीक है। तो देखो सॉरी, ये वहन है, इस सेंटेंस को हम इस वहन से पहले भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा ये सेकंड सेंटेंस है, ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस है, इसको हम वहन से पहले भी यूज ले सकते हैं। तो ये सेंटेंस वहन से पहले वाला हो गया। तो देखो मैंने वहन से पहले क्या बताया था, सेकंड फॉर्म, तो इसमें तो क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम, क्या हो जाएगी, केम। और वहन के बाद क्या बताया है मैंने आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बताया है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हैड टेकन, क्या जाएगा, हैड टेकन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये नियम भी कंप्लीट हो गया। आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। हमारा ये सेंटेंस जो हमारा ये टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको नियम बताए हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो टेंस है, पास्ट का सेकंड टेंस हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस। क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूस यानी निरंतर भूतकाल, ठीक है। ये हमारा सेकंड टेंस हो जाएगा पास्ट का। देखो मैंने आपको शुरुआत में जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस वाइज आपको नोट करवाई थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको याद होगी। देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब
जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा शायद। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं वाज और वर। क्या करते हैं? वाज और वर का यूज करते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब के रूप में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का उपयोग करते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था जो हमारे तीनों टेंस है, ठीक है, तीनों टेंस है कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसके हमारे सेकंड मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस चौथा टेंस है, उनमें हम आईएनजी का उपयोग करते हैं। कौन कौन से में? सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में, तीनों के में, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा तीसरा टेंस होता है, तीसरा मतलब पास्ट, परफेक्ट, सॉरी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस के जो तीनों टेंस होते हैं, कौन से? परफेक्ट वाले, परफेक्ट वाले होते हैं, उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई। देखो अब वाज और वर का यूज कब लेंगे? देखो सेंटेंस में हमें ये भी पता होना चाहिए इनका यूज कब होता है, क्योंकि जब हम सेंटेंस एरर का जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वो भी आते हैं हमारे सिलेबस में ही है, तो उसमें भी हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि वाज का उपयोग किसके साथ होता है और वर का उपयोग किसके साथ होता है, क्योंकि ये सेंटेंस एरर में हमें उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में क्या हो? एस हो, तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ उपयोग में की जाएगी, और जिसके अंत में एस नहीं हो वो प्लूरल वर्ब के साथ में आएगी। तो देखो वाज का उपयोग होगा किसके साथ? सिंगुलर वर्ब के साथ। किसके साथ? सिंगुलर वर्ब के साथ इसका यूज होगा, ठीक है। और वर का यूज किसके साथ होगा? प्लूरल। किसके साथ? प्लूरल वर्ब के साथ इसका यूज होगा, ठीक है। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन है, नाउन, ठीक है। क्या हो जाएंगी? नाउन, यहाँ पर हो जाएंगी नाउन, संज्ञाएं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगी क्या? नाउन हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले भी सेंटेंस में बताया कि सिंगुलर नाउन कौन से हैं और प्लूरल नाउन कौन से हैं। देखो मैं लिखवा देता हूँ। सिंगुलर नाउन में आते हैं हमारे कौन से? ही, सी, इट और कोई भी नेम, हमारा जो कोई भी नाम होता है वो किस में आते हैं? सिंगुलर नाउन में आते हैं, ठीक है। और प्लूरल नाउन में क्या आते हैं हमारे? प्लूरल नाउन में आते हैं हमारे आई, वी, यू और दे। क्या आते हैं? आई, वी, यू और दे का प्रयोग हम किस में करते हैं? वाज और वर के साथ, मतलब प्लूरल नाउन का, ये हमारे कौन से हो जाएंगे? प्लूरल नाउन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो अब इस टेंस को पहचानने की कुछ एडवर्ब्स होती है, मैंने आपको प्रत्येक टेंस में लिखवाया था ज़्यादातर। तो देखो कुछ आगे देखते हैं, एडवर्ब्स लिखवाऊंगा और एडवर्ब्स को याद करने के लिए कुछ मज़ेदार ट्रिक भी लिखवाऊंगा, ठीक है। क्या लिखवाऊंगा? मज़ेदार ट्रिक। आप देखो ट्रिक क्या है हमारी। जब काम था जारी, जब काम था जारी और वाहिल वहन की थी बारी। क्या? वाहिल वहन की थी बारी, ठीक है। और एट दैट टाइम एंड दोज डे दोज डेज लगाओ, ठीक है, दोज डेज लगाओ। और पास्ट कंटिन्यूस को, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सही बनाओ। क्या? सही बनाओ। ये हमारा टेंस
कि जो एडवर्ब्स की है वो ट्रिक हो गई, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और एडवर्ब्स है, मैं आपको देख नीचे लिखवा देता हूँ, बाद में इसका बताऊंगा, ठीक है। और हमारे जो एडवर्ब्स है उसमें देखो देन, ठीक है, एट, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, और एक हो जाएगी एट दैट मोमेंट। क्या हो जाएगी? एट दैट मोमेंट। ये हमारी एडवर्ब्स हो जाएंगी। देखो इसमें क्या है, जब काम था जारी। अब देखो काम था जारी मतलब कंटिन्यूअस, कोई काम कंटिन्यू होता है तो हम जब भी तो कहते हैं कि काम जारी हो रहा है। तो कंटिन्यूअस में हम किसका यूज लेते हैं? आईएनजी का। तो इस लाइन से हम क्या याद रखेंगे कि जब काम था जारी मतलब आईएनजी का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में, ठीक है। और वाहिल वहन की थी बारी, और इसमें हम किसका भी यूज लेंगे? वाहिल वहन के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने बताया था बी कि हम पास्ट सिंपल में भी वहन के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ेंगे, और पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाहिल वहन की थी बारी, ठीक है। एट दैट टाइम, एक एडवर्ब ये हो जाएगी एट दैट टाइम, और एक हो जाएगी दोज डेज। ठीक, इसके साथ हम दोज डेज, दोज मंथ, दोज ईयर्स ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सही बनाओ। और इसके अलावा हमारे देन, एट पास्ट टाइम और एट दैट मोमेंट, ये हमारी क्या हो जाएंगी? एडवर्ब्स हो जाएंगी, ठीक है। आप इनको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखो एक नियम लिखवाता हूं, ये वहन और वाहिल का क्या चक्कर है। देखो एक तो हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो सिंस और फॉर का यूज में बताया था, यहां पर थोड़ा अलग है। अब देखो पीरियड ऑफ टाइम मतलब, पीरियड ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, और पॉइंट ऑफ टाइम का मैंने क्या बताया था आपको? समयावधि या समयावधि काल, ठीक है। ये हो गया। अब जब भी पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो उसमें हम कौन सा टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस का। किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और जब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। आप कहेंगे सर कैसे? देखो एक लाइन लिखवाता हूं मैं आपको कि जब एक कार्य हो रहा था, जब एक कार्य हो रहा था तभी दूसरा कार्य हुआ। ये सेंटेंस देखो मैंने क्या लिखा है कि जब एक कार्य हो रहा था तभी दूसरा कार्य हो। मतलब सेंटेंस में जब ऐसी स्थिति हो जाए, कौन सी? कि जब एक कार्य हो रहा था और तुरंत बाद उसके बाद ही दूसरा कार्य हो, तो पहले सेंटेंस में जब एक कार्य हो रहा था तो उसमें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज लेते हैं, ठीक है। और तब दूसरा कार्य हो उसमें हम पास्ट सिंपल का यूज लेते हैं। किसका? पास्ट सिंपल का यूज लेते हैं। देखो आपको मैं किसके थ्रू बताता हूं? एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है? देखो हमारा क्या है एग्जाम्पल? देखो इट इट रैन व्हेन आई केम। ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने वहन का आपको पास्ट सिंपल में जस्ट अभी पढ़ाया है। किसमें? पास्ट सिंपल में। मैंने उसमें क्या पढ़ाया था? देखो कि वहन आ जाए तो उससे पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेते हैं, और उसके बाद हम हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या आ रही है? उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। कम, केम, कम, ये कम की सेकंड फॉर्म है क्या? केम। तो देखो वो नियम तो यहाँ पर लगेगा नहीं। मैंने आपको अभी ये लाइन लिखवाई है कि जब एक कार्य जारी रहा हो रहा था तभी दूसरा कार्य हुआ, तो हम
एक कार्य हो रहा हो, पीरियड ऑफ टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, और तभी दूसरा कार्य हुआ हो तो उसमें हम पास्ट सिंपल का टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, इट रैन व्हेन आई केम, तो देखो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा हमारा, मैंने अभी बताया पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या भरते हैं, अभी बताया था मैंने, वाज वर्ब के साथ आईएनजी, और इट के साथ सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा, वाज, वाज रैनिंग, क्या आ जाएगा, रैनिंग। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई है पास्ट सिंपल में, साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेते हैं। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा, इट वाज रेनिंग व्हेन आई केम, जब मैं यहाँ आया तो वर्षा हो रही थी, जब मैं यहाँ आया तो वर्षा हो रही थी, मतलब एक काम हो रहा था, जस्ट उसके बाद ही दूसरा कार्य हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए यहाँ पर तो क्या आया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और यहाँ पर क्या आया है, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एग्जांपल है सी सिंग व्हेन आई केम। अब देखो, सी सिंग व्हेन आई केम, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो ये भी वही प्रकार से हो गया है कि जब एक कार्य जारी रहा हो, एक कार्य हो रहा था तभी दूसरा कार्य हुआ हो। तो देखो सी, तो मैंने बताया था वहन, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई तो यहाँ पर वाज वर्ब आईएनजी का यूज करेंगे। तो देखो वाज, क्योंकि सी क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज सिंगिंग, क्या आ जाएगा, वाज सिंगिंग व्हेन आई केम, मतलब जब आई केम मैं आया, सी वाज सिंगिंग वह गाना गा रही थी। तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ ना, कि जब मैं आया, जब मैं आया तब वह गाना गा रही थी। ठीक है, इसलिए यहां पर वाज सिंगिंग आया। आप इसको उतार लीजिएगा, 1 मिनट रुको, इसको सही कर देता हूं मैं। ठीक है, तब आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो और एग्जांपल लिखवाता हूँ, इसमें कुछ एडवर्ब्स भी आएंगी। ठीक है, देखो दोज डेज वाहिल, सॉरी यहाँ पर वाहिल नहीं, वाही आएगा, वाही यू, सॉरी 1 मिनट, यू क्राई ऑल द टाइम, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो आप कहेंगे सर अभी तक आपने सिंपल सेंटेंस ही बताए हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में तो कुछ बताया नहीं, हम उसमें कैसे भरेंगे। ठीक है, उसमें एडवर्ब्स कैसे भरेंगे, उसमें सेंटेंस का पता कैसे लगाएंगे। अब देखो ये हमारा टेंस है, दोज डेज वाही खालिस्तान यू खालिस्तान क्राई ऑल द टाइम। देखो दोज डेज, अभी मैंने आपको एडवर्ब्स में लिखवाया था कि दोज डेज कौन से टेंस का यूज होगा, दोज डेज के साथ कौन से टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, कौन से टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस का। अब ये तो पता चल गया पास्ट कंटिन्यूस का होगा, और पास्ट कंटिन्यूस में हम किसका यूज लेते हैं, वाज वर और उसके साथ आईएनजी। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब देखो ये सेंटेंस है कौन सा, लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क लग रहा है और शुरुआत यहाँ पर एडवर्ब के बाद WH वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, तो निश्चित ही ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो जब भी, मैं आपको एक बताता हूँ बात, कि जब भी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव से स्टार्ट हो, ज़्यादातर इंट्रोगेटिव है जो हमारा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा,
या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यदि डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो जस्ट उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या तो फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ही होगा। जैसे मान लो नेगेटिव में कोई भी सेंटेंस दे दिया हो और शुरुआत में खालिस्तान दे दिया हो, तो शुरुआत में हम पहले किसका यूज लेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। बाद में हम किसका यूज लेंगे, मैन वर्ब का, मतलब जो हमारी वर्ब दी है, जो हमारी वर्ब भरने के लिए दी है उसका यूज लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर है हमारे सेंटेंस, दोज डेज भाई, यू क्या है, यू क्या है, नाउन, और नाउन भी कौन सा है, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर का। किसका यूज करेंगे, वर का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया था कि इसमें हम पहले किसका यूज लेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद हम इस वर्ब को भरेंगे। ठीक है, और इसके साथ जब आईएनजी का यूज होगा तो इसके साथ हम क्या लेंगे, क्राइंग, क्या हो जाएगा, क्राइंग। ठीक है, ऐसे हम इस सेंटेंस का भरेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखो, एक मिनट, एक मिनट देखो। ठीक है, क्राइंग है ये। नेक्स्ट देखो, इट ब्रेन, सॉरी रेन। ठीक है, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, इट रैन एट दैट मोमेंट। अब ये हमारा देखो शुरुआत में खालिस्तान आ गया है, क्या आ गया है, शुरुआत में खालिस्तान आ चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या भरेंगे हम, देखो शुरुआत में क्या आएगा, पहले तो ये पता होना चाहिए सेंटेंस कौन सा है। एक मिनट, इस मोमेंट को मैं यहां पर लिख देता हूं, मोमेंट। ठीक है, अब पहले तो ये पता करेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, ये है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पता चल गया क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये पता करना है कि आएगा कौन सा टेंस इसमें। देखो यहाँ पर एडवर्ब दिया है एट दैट मोमेंट, और एट दैट मोमेंट कौन से टेंस में आती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पता चल गया कौन सा टेंस भरा गएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम इसी के प्रकार का। अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट तो हो नहीं रहा है, तो शुरुआत में हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज या वर, और इट है सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, वाज का। और वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे हम, आईएनजी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रैनिंग। क्या हो जाएगी, रैनिंग। एक मिनट, रैनिंग, ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा, जो मैंने आपको नेक्स्ट टेंस पढ़ाया आपको, और पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बताया है, और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बताया है। ठीक है, अगली क्लास में जो लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक वहन और वाहिल का नियम पढ़ाऊँगा, जिससे आपको जो ये तीनों टेंसों में जो भी डाउट है, कौन कौन से में, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, क्योंकि तीनों में ही हम वहन और वाहिल का उपयोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी प्रकार से समझा होगा और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। धन्यवाद।